Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adim, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर बेटा हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इनको डिस्कस किया, और हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन को करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर एक तो पहले प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज जो है वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो भी यूज होती हैं, लाइक हमने जो है उसके अंदर नॉर्मल प्रॉब्लम्स और उसके बाद जो है वो हमने इसकी डिफरेंट और टाइप्स डिस्कस की। हमने एल्गोरिथम मेथड डिस्कस किया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो इसके अंदर आती हैं, चाहे वो हमारी स्पेस या जो है वो टाइम के हिसाब से उनको डिस्कस किया, और इस तरह जो है वो हमने जो चीजें इसमें शामिल थी उनको डिस्कस किया। आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है बेटा वो हमारा एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स के हवाले से। अब हमने एल्गोरिथम को जो समझ ली है, एल्गोरिथम क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेटेजीज क्या क्या यूज होती हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, आज हमने वो टेक्निक्स देखनी है जो के इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम डिजाइन करने में यूज होते हैं या एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं इसके थ्रू। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे फायदा हासिल करेंगे तो उसका फायदा आपको भी इंशाल्लाह होगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, यानी कि एल्गोरिथम बनाने के जो तरीके हैं, यानी एल्गोरिथम को किस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट, क्रिटिकल यानी एक मुश्किल मरहला कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा जिसको ना बहुत ज्यादा एहतियात से हमें डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी बेस पे हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमने उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। हमने टाइम का ख्याल रखना है, हमने कॉस्ट का ख्याल रखना है, उसके बाद हमने देखना है कि क्या प्रोसेसिंग से वो आउटपुट हमें मिलेगी जो हम चाहते हैं या फिर नहीं। सो दैट्स अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस, सो इट क्रिएट्स सिस्टमैटिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक वे देता है, हमें एक सिस्टम देता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को इनपुट से लेके आउटपुट तक एक प्रॉपर मेथड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व करते हैं। देयर आर द सिविल वेल नोन टेक्निक्स जो कि यूज होती हैं एल्गोरिथम डिजाइन प्रोसेस के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा वेल नोन जो है वो डिवाइड एंड कंकेयर है और बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जनरली इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम को पहले कम्प्लेक्स जो है या फिर बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है, और उसके बाद हमें जब वो डिवाइड किए हुए छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं, और फिर हम उन सॉल्व किए हुए जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम सम अप करके फिर से वो प्रॉब्लम हमारे पास वैसे ही आ जाती है। फर्क हमें इनपुट और आउटपुट के अंदर सिर्फ इतना आता है कि हमें कम्प्लेक्सिटी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग नाम से हमें पता चल रहा है डिवाइड तकसीम करना, और कंकेयर मतलब वो हासिल करना जो हम चाहते हैं यानी आउटपुट। It is a powerful algorithm design technique that works by breaking a large problem into smaller, more manageable parts or manageable parts. ज्यादा काबले मतलब या काबले जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसके अंदर एक बड़ी जो हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है जो ज्यादा काबले मतलब और मैनेजेबल होते हैं। एंड ईच स्मॉलर पार्ट इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली, हर एक जो हिस्सा हमने किया होता है उसको अलग अलग हम लोग मतलब सॉल्व करते हैं, एंड देन देयर सॉल्यूशंस आर कंबाइंड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। फिर हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन छोटे छोटे हिस्सों को मिला लेते हैं, और फिर वो हमारे पास क्या हिस्सा बन जाता है, एक प्रॉब्लम का बाकायदा सॉल्यूशन बन जाता है जो हमने शुरू की थी और उसको तोड़ा था, फिर हम उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है मर्ज सॉर्ट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कंकेयर। मर्ज सॉर्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो उनको क्या करते हैं, पहले हम लोग उनको मर्ज कर लेते हैं, फिर उनको जो है उनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग यानी उनको तरतीब दे लेते हैं। कोई भी हमने चीज सॉल्व करनी हो तो क्या करते हैं, पहले उनके मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं और उन हिस्सों को तरतीब से बाद में जोड़ लेते हैं, तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। दूसरी टेक्निक हमारे पास बेटा जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है, दैट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम्स,
इट वर्क्स बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी चॉइसेस होती है उनकी तरतीब बनती है, सीक्वेंस बनता है, ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल, जिसको हम लोकली तौर पे जानते हैं, उन ऑप्शंस का हम हमारे साथ कोई वास्ता होता है या हम उनसे वास्ता जो रखते हैं, दैट विद द होप दैट दीज चॉइसेस विल लीड टू अ ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा ना हमें, वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा, हर बंदा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मानेगा। ठीक है, लाइक जिस तरह आपको नया फार्मूला डेवलप करते हैं, आप आपकी नजर में क्या होता है कि वो फार्मूला ऐसा होना चाहिए जिसको हर बंदा एक्सेप्ट करे। सेम इसी तरह वो एल्गोरिथम टेक्निक है, हमने अपने वे से डिजाइन करनी है, लेकिन ऐसे डिजाइन होगी कि उसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए। सो दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, ऑप्शनल स्ट्रक्चर या ऑप्टिमल स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद हो, एंड देन meaning that the optimal solution to the problem can be constructed from optional solution। ऑप्टिमल किससे बनाया जाता है, ऑप्शनल से, कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमल है। टू इट्स द सब प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम, अगर वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो एग्जैक्टली हमारे पास मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दिस वन इज द ग्रीडी algorithm। like the हमारे पास coin change problem है, that you have the coins of different denominations and you want to make a specific amount उसे बनाना चाह रहे हैं। आपके पास करेंसी के डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो कॉइन्स हैं, आप उन कॉइन्स के थ्रू एक आपको अमाउंट बनाना है अरेंज करके। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि आपके पास जो सबसे बड़ी करेंसी वाला जो अमाउंट है उसमें से छोटे को माइनस कर लेते हैं, एंड देन इसी तरह जो है एक सीक्वेंस बना लेते हैं, तब तक हर एक चॉइस को चेक करते हैं जब तक कि एक्चुअल अमाउंट आपको नहीं मिल जाता। सो दैट इज द ऑप्शनल और ऑप्टिमल। मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, आपने उन चॉइसेस को टेस्ट किया, एंड देन जो आपके पास वो रिजल्ट आपको दे रही है, वो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट दे रही है, आपने वो सॉल्यूशन जो है उसे जनरेट कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इसके अंदर रहता है डायनेमिक प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक ऐसी जो तब्दील होती रहती है, वेरिएंट होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को उसको डायनामिकली चेंज करते हैं। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टू टेक्निक टू यूज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक used to solve the problem by breaking them down into simpler problem and strong the result of the sub problems to avoid the redundant calculations। रिडंडेंसी पहले समझ लें, किसी चीज का बार-बार रिपीट होना और उसकी वजह से एक तो टाइम का वेस्टेज होना और रिजल्ट में कोई फर्क आ जाना, दैट इज कॉल्ड द रिडंडेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसके अंदर डिवाइड एंड कंकेयर की तरह हम प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, बट सिंपल। डिवाइड कंकेयर में तो सिंपल इज दैट कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, यहां पे वर्ड यूज किया है सिंपलर, सादा तरीन हिस्सों में तकसीम कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना, उसे एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो है वो इन सब प्रॉब्लम से हमने ऐसा रिजल्ट क्रिएट करना है जो कि हमारा रिडंडेंट ना क्रिएट करे कैलकुलेशंस के अंदर। लाइक हमारे पास जो ये हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम दैट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है और ये एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर हो सकता है हमारा सॉल्यूशन जो है वो मैनेजेबल ना हो। सो इसके अंदर हम लोग ये यूज करते हैं। लाइक हमारे पास फेबनी के सीक्वेंस है जिसके अंदर जो हमारे पास डायनेमिक प्रॉब्लम्स हैं, दैट स्टोर्स द रिजल्ट एज इट्स कंप्लीटेड। लाइक हमारे पास है, हमने एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज बनाना है, क्या कर रहे हैं, 0 में 1 ऐड करें आंसर 1 आ रहा है, 1 में 1 ऐड करें यानी नेक्स्ट नंबर ऐड करें आंसर 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 में नेक्स्ट नंबर ऐड करें आंसर 3 आ रहा है, फिर इसी तरह नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 4 आएगा एंड सो ऑन। इस सीरीज एंड सीक्वेंस को हम लोग जो है वो इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रिजल्ट इसका, या फिर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है दैट इज द बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग नाम से आपको पता चल रहा है, बैक मीन पीछे, ट्रैक मीन रास्ता। एक ऐसी चॉइसेस जिसके अंदर आप एक सॉल्यूशन कर रहे हो लेकिन आपको एंड ऑफ द टाइम पता चल रहा है या फिर दरमियान में पता चल रहा है आपका सॉल्यूशन ठीक नहीं हो रहा, वो रिजल्ट आप जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि बार बार आप रीटेक लें, दोबारा से इनिशियल पॉइंट पे आके अगेन उस सॉल्यूशन को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सो दीज आर द बैक टेक्निक्स। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, दिस मेथड इज यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वेयर यू बिल्ड अप द सॉल्यूशन
स्टेप बाय स्टेप, आप एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड देन इफ यू फाइंड द पाथ डज नॉट लीड टू अ सोल्यूशन, अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते उसके थ्रू, तो यू सिंपली गो बैक, आप वापस जाते हो एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ, और एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हो। इट्स लाइक ट्राइंग आउट द डिफरेंट रूट्स ऑन अ मैप एंड टर्निंग बैक इफ यू फाइंड दैट यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। इसका वही है कि आप जो है वो एक मैप यूज कर रहे हो और उसके थ्रू आप लोग कहीं पे जाना चाह रहे हो, आप एक रास्ता लेते हो लेकिन रास्ते में आपको पता चलता है आप एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं पहुंच रहे, अब दोबारा वापस आते हो उसी रास्ते पे एंड देन एक नया रूट चूज करते हो और अगेन आप कोशिश करते हो। तो बार बार कोशिश करके एग्जैक्टली उस प्रोसेस तक पहुंच जाना हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड द बैक ट्रैकिंग। लाइक दैट हमारे पास दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स वेयर यू नीड टू लुक फॉर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन को जहां पे चेक किया जाता है। लाइक विद द पजल और प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व डिफरेंट कॉम्बिनेशन, के पजल को सॉल्व करें, हमें नहीं एक दफा समझ आ रही, एक दफा प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व नहीं हो रही, हम पजल को एक दफा सॉल्व करते हैं नहीं सॉल्व हुई, अगेन हम किसी और तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं फिर सॉल्व नहीं हो रही, अगेन हम ट्राई कर लेंगे। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करके हम लोग इसके अंदर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बेटा ये जो टेक्निक्स है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमारी बैकबोन है, अगर ये बैकबोन स्ट्रांग होगी तो हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करना और कौन सी चॉइस रखनी है, एल्गोरिथम किस तरह का डिजाइन करना है, प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आना चाहिए, रिजल्ट यानी क्या है, और फिर कितने वक्त में एंड सो ऑन, जिस तरह हमने जो पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने पहले शुरू में पढ़ा हुआ है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर एक अच्छी प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो पहले आप एल्गोरिथम को अच्छी तरह से समझे, उन टेक्निक्स को समझे, क्योंकि इससे हमने फ्लो चार्ट डिजाइन करना है, एक हमारे पास जो मैप होता है, और फिर उस मैप के थ्रू हमने एक प्रोग्राम को डिजाइन करना है, उसमें इनपुट्स डिसाइड करनी है, उसमें प्रोसेसिंग हमारी डिसाइडेड होगी और फिर आउटपुट उससे क्या हासिल करनी है वो हमें मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है और इसमें से शॉर्ट ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आपको पता है कि जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आपने डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन इसकी लिखनी है, डिस्क्राइब करना है उसको, तो एग्जांपल लाजमी तौर पे कोड करिए ताकि एग्जामिनर या फिर आपका टीचर समझ सके कि एक्चुअल आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखें, आसानी से समझ आ जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी तौर पर इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना ज्यादा आप फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा करेगा। अब बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।